हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ सेक्शन बी क्वेश्चन पेपर 3 का। देखो, आपने काफ़ी सारे लोग ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आप लेट हो, इसके पेपर सॉल्यूशंस हो चुके हैं। तो भाई उसमें ऐसा है, आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे कंटेंट जो भी होते हैं वो अच्छे और आराम से होते हैं। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग आराम से देखो, पढ़ो। बिकॉज मुझे पता है कि पेपर्स को कैसे चेक करने में आता है। बोर्ड लेवल पे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आंसर के सिर्फ 1 मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने स्टेप्स को गापची मारी, डायरेक्ट लिखा, तो प्रॉब्लम होने के फुल ऑन चांसेस रहेंगे। तो आप ध्यान से इस चीज को समझो और फिर आप लोग इसको करो, ताकि आप लोग को आइडिया आएगा कि मुझे कौन से स्टेप्स करने हैं और क्या करना है। आंसर से मतलब रखोगे तो आंसर तो भाई आपको कहीं से भी आपको मिल जाने वाले हैं। कंटेंट में मेरे थोड़ा आराम से ही आएगा और आराम से ही समझाऊंगा, ताकि आपका स्कोरिंग बढ़ता रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका स्कोरिंग नीचे गिर जाए या एकदम मार्क्स ही ना दे स्टेप्स के। बिकॉज बोर्ड में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, आंसर को सिर्फ 1 मार्क्स होता है। भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं जानता हूं आंसर को सिर्फ 1 ही मार्क्स होता है। ओके, तो स्टेप्स अच्छे से करना। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन बी। उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF 504 और 4800। देखो, आपको पता होगा, अब मुझे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं जानता हूं आप लोग को आइडिया तो आ ही जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम मतलब आपके पास जो 2 नंबर दिए हैं उसमें से पहले आपको ग्रेटर नंबर बताना है। तो ये आपका ग्रेटर नंबर है। तो जैसे ये ग्रेटर हुआ तो आपको करना क्या होता है, आपको 504 को 480 से डिवाइड करना होता है और इसको आपको लिखना होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 4808। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका 4 में से 4 बचेगा, यहाँ पर 0 यहाँ से जाएगा नहीं, इसलिए 4, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 6। अब देखो इसको लिखना कैसे है, a आपका हो जाएगा 504 इज इक्वल टू, ये रफ वर्क है जो यहां पर मैंने किया है, b कितना है 408 इनटू कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 604। अब क्या करना है, 408 को 604 से डिवाइड करना है। मतलब आगे वाला नंबर को हीरो बना दो पीछे वाले नंबर से डिवाइड करके, है ना। मतलब आगे वाले नंबर को हीरो बना दिया, तो अगेन आपको क्या करना है, 408 को 604 से डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड कराओगे तो कुछ 7 जा 4228 होता है। ठीक है, ये मैंने करके रखा, तो इंटू 7 और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 572। ठीक है, इसका रिमाइंडर आएगा 572। अब क्या करना है, 604 को फिर से हीरो बनाना है और उसको 572 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये प्रोसेस कब तक रिपीट करनी है, जब तक आपका आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। अब देखो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। लेकिन मुझे आंसर पता है, आप एक बार खुद डिवाइड करना। तो यहां पर अगर आप कंप्लीट डिवीजन करोगे तो HCF ऑफ क्या हो जाएगा 604 और दूसरा यहां पर हो जाएगा HCF ऑफ 5404 और 4880। उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 4। मेरे को इसका आंसर पता है, मतलब ये HCF किसका होगा, 4 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 की तरफ। फाइंड द HCF ऑफ 525 1120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियरली में, एंड देन फाइंड यूजिंग देयर रिलेशन। रिलेशन कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन मैंने आपको फॉर्मूला बुक के अंदर दिया है। फॉर्मूला बुक के अंदर आपको दिया है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, ये वाला रिलेशन। तो ये वाले रिलेशन से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो यहां पर आप लोग सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो 525 के। तो भाई ये 5 प्लस 5 10 और 12 3 के टेबल से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, बराबर 2 बचेगा, 3 7 जा 21 175। फिर ये 5 के टेबल से जाएगा,
5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कितना बचेगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा 35, 5 7 जा 35, 5 7 और 1, और फिर 1 1 2 0, तो अगेन यहाँ पर फैक्टर्स 2 से निकालेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 6, 2 6 जा 12 और यहाँ पर 0। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगेन 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और यहाँ 0, अगेन 2, 140, अगेन 2, यहाँ पर 70, अगेन 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 35, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 जा और 7 1 जा। तो देखो अभी यहाँ पर HCF तो बहुत इजीली निकल जाएगा। HCF इज इक्वल टू क्या करने थे, जो भी कॉमन है वो 5 7 5 7 वो लिखते थे, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, और उसका लोएस्ट पावर याद होगा, मैंने आपको समझाया था HCF कॉमन फैक्टर, उसका लोएस्ट पावर, तो उसका लोएस्ट पावर कितना है 35, मतलब आपका HCF कितना आ गया 35। अब HCF आ जाने के बाद आप ये वाला रिलेशन यूज करके फाइंड करना। तो HCF कितना है, HCF है 35 इंटू LCM पता नहीं है, A इंटू B 525 इंटू 1120, तो LCM इज इक्वल टू 525 गुणिया 1120 भाग्या 35। समझ में आया? इसी चीज को आप डिवाइड कर देना, और जैसे ही आप डिवाइड कर दोगे इसका आंसर लेके आना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 27, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x square minus x and verify the relationship between zeros and the coefficient of polynomial। बढ़िया इजी सम है, ज्यादा कोई ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। देखो इसमें आपको पहले सम्स ढूंढ लेने हैं कौन से इजी है। तो जैसे ये इजी है, क्या है 3x square minus x minus 4 is equal to 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, तो जैसे इसको फैक्टराइज करोगे 3x square minus 2x minus 4x और माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो जैसे ये इसके फैक्टर्स है, आपको x कॉमन निकालना है, ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4, और यहां पर कुछ नहीं निकलता है मतलब प्लस 1, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो आप लोग को सिर्फ मेरा काम समझाना है किस तरह से प्रोसेस करनी है। तो यहां पर देखो x प्लस कितना हो जाएगा 1, और यहां पर हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर आ जाएगा -1 और x का आंसर आ जाएगा 4/3। तो 3 4 12 होता है, और ऐसे फैक्टर ढूंढने थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर आना चाहिए। अब इसी चीज को आप लोग को वेरीफाई करना है, मतलब आप लोग सम ऑफ जीरोस निकालोगे, जिसका फॉर्मूला आता है -b/a, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। भाई ये आप लोग टेस्ट करोगे, वैल्यू रखोगे और आंसर निकालोगे, क्या आंसर आता है। और दूसरा नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, दैट इज c/a, वो आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a। समझ में आ गई बात? मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला और c/a निकाला, ताकि आपका पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, ताकि बाकी लोग को भी जिसको नहीं आता है वो भी समझ सके कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, जीएससी स्टूडेंट को बोलिए सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मेरी चैनल पे टोटली मैं जीएससीबी बोर्ड के कंटेंट अपलोड करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। हाउ मेनी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर आर डिविजिबल बाय 7। मतलब ये एपी का सम है। देखो आपको क्वेश्चन भी मेन समझने आना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हाउ मेनी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहां पर अगर देखते हो आप लोग तो 2 डिजिट बोला है, तो स्टार्टिंग इट्स 14, 14 के बाद आ जाएगा आपका 2 डिजिट में, 14 के बाद आ जाएगा 21, टक 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 लास्ट में पहुंच गए 99 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा 9, 7 4 जा 28, तो 1 बचेगा। मतलब 98 जो होगा वो 7 से डिवाइड हो जाता होगा। देखो
यहाँ पर 2 बचेगा, 7 1 7, 2 बचेगा 20, मतलब 98 उसका लास्ट नंबर होगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे सर ये आपने क्या कर दिया, तो मैं चेक कर रहा था कि कौन सा लास्ट नंबर 2 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होता है। तो क्या करने का, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको डिवाइड कर देने का 2 से। तो 99 था 2 डिजिट वाला, उसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। जितना रिमाइंडर बचेगा उतना वो कम करना पड़ेगा, तो 99 में से कम कर दो तो 98 हो गया। इसका मतलब अब आपका ए आ गया 14, डी आ गया आपका 7 और ए एन आ गया आपका 28। अब देखो इतना कर दोगे तो आराम से आप लोगों को गिवन के मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हालांकि आप बोलोगे सर मार्किंग स्कीम बार आती नहीं है, आपको कैसे पता है? तो भाई मैंने देखा है बोर्ड के पेपर को कैसे चेक करने में आता है, किस चीज पे कितने मार्क्स मिलते हैं, स्टेप लिखने पर, फॉर्मूला लिखने पर। आंसर को सिर्फ एक ही मार्क्स मिलेगा, आपको स्टेप प्रोसेस सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे, सॉरी यहाँ 98 होगा, 28 नहीं, यहाँ 98 होगा, ठीक है। इसको बराबर करेक्ट कर लेते हैं, इट शुड बी 98, तो ये आएगा 98। तो जैसे ही आप लोग ने यहाँ पर वैल्यू रखोगे आपको n का आंसर मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल। इसको सॉल्व करके आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी 30, 26, 22। देखो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है 30, 26, 26, 22 अप टू 25 टर्म्स, मतलब आपको S25 निकालना है। तो आपको A दिया हुआ है 30, D दिया हुआ है 26 माइनस 30, दैट वुड बी -4, और आपको 25 बोला है, मतलब S25, मतलब N आपको कितना दिया हुआ है 25। Sn इज इक्वल टू हाफ N 2A प्लस N माइनस 1D। तो ये क्या हो जाएगा, Sn S25 इज इक्वल टू हाफ 25 टू A कितना हो जाएगा 30 प्लस N कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, और डिफरेंस कितना हो जाएगा -4। देखो आप लोग गलती कहाँ करते हो, मैं आपको बता देता हूं। मेरे को सम सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ये देखो पहले इसको पूरा सॉल्व करना, ठीक है, फिर ये माइनस प्लस जो भी होता है वो करना, फिर इसको भी पूरा सॉल्व करना, फिर इसका प्लस या माइनस जो भी होता है वो करना, और फिर बाहर वाले ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना। आप लोग ना जल्दबाजी में सब मिक्स बना देते हो, ऐसा मत करो। अगर मिक्स बनाओगे तो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो लोचा हो जाएगा। तो ध्यान रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गिवन दैट 15 cot A, लाल कलर कहाँ चला गया, 15 cot A, फाइंड साइन A और सेक A। ये भी बहुत इजी सम है। आप लोग को ट्रायंगल बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ट्रायंगल बना से जैसे कि आपने बना दिया, A को नीचे ले लेना बिकॉज थीटा बोला है, ये B है और ये C है। सपोज ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का पार्ट है। तो अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। लेकिन आप बोलोगे सर रेशियो क्या है, तो देखो 15 cot A, ये समझाना भूल गया, तो ये हो जाएगा cot A, यहाँ पर A आएगा 8/15। 8/15 को अगर आप लोग यहाँ देखते हो तो दिस इज कॉल्ड बेस और दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। मतलब आपको बेस दे दिया है 8K और परपेंडिकुलर आपको दे दिया है 15K। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 228 64 और ये आपका 225 तो 289, तो आपका आंसर आएगा 17K। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 17K। और उसके बाद आपको साइन A निकालना है, मतलब अपोजिट अपॉन अपोजिट, मतलब 15 अपॉन कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस 17। और आपको फिर सेक A निकालना है, तो सेक A आपका कितना आ जाएगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस 17/8। इतना सिंपल है और इतना आराम से आप लोग कर सकते हो भाई। इसका कोई मतलब आपको बताओ तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा देखने जाए तो आप स्कोरिंग में भी ले सकते हो, बिकॉज 2 मार्क का एक ही सम आएगा, ज्यादा माथा पिटी करने की नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 सम की तरफ। ये तो भाई मैं बोलूं तो गॉड्स गिफ्ट है आपको एकदम, मतलब आराम से। देखो AB is a tangent with the center P and B is a point of contact. P intersects at C if P intersect A at C and AB is 9. Find the radius. ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो
आपको यहाँ पर एक सर्कल बोला है जो एक सेंटर में यहाँ पर है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा बोला है कि P सेंटर है और B आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहाँ से आपका एक एक्सटीरियर पॉइंट है जो A है, और ये फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो ये आप लोग को बोला है फाइंड द रेडियस। अब आपको बोला है यहाँ पर एक C पॉइंट भी है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। AB आपका 15 सेंटीमीटर है, AC आपका 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देखो जहाँ पर मैंने ग्रीन कलर, वो क्या है, वो रेडियस है। ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस देखो क्या है, रेडियस है। तो दिस बोथ द थिंग्स आर रेडियस। इसका मतलब आप लोग को क्या है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना ही है, लेकिन आप लोग को टुकड़े टुकड़े दिए। तो देखो कैसे करोगे आप लोग, इन ट्रायंगल गिवन डेटा लिखना कंपलसरी है, लिखना सेंटर P है, टेंजेंट AB है, ये ऐसी लाइन है, ठीक है। इन ट्रायंगल PBA, मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूं, यहाँ पर 90 डिग्री डायरेक्ट लगा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। PA कितना दिया हुआ है, PA आप लोग को दिया हुआ है 9 प्लस R, समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक 9 और प्लस R इज इक्वल टू PB कितना दिया हुआ है, R स्क्वायर, और AB कितना दिया हुआ है 15। अब आप लोग को ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B होल स्क्वायर, सो दैट इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्या आ जाएगा, B स्क्वायर। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 इंटू 18R प्लस ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 225। तो यहां पर आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हो तो भाई R स्क्वायर कट प्लस R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18R इज इक्वल टू 225 माइनस कितना करना पड़ेगा, 81। 225 भाग्या 81, तो 5 में से एक जगह 4, 2 में से 8 नहीं जाएगा इसलिए 1, और यहाँ पर करना पड़ेगा 12, 144। सो 144 इसका आंसर होगा। सो 18R इज इक्वल टू 144, सो R इज इक्वल टू 144 अपॉन 18। 18 1 जा, 18 8 जा, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। देखो आपको ट्विस्ट एंड टर्न आप लोग समझ सकते हो कि कैसे आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा घुमा के आप लोग को दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये तो भाई आपको समझोगे बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई धार नहीं माननी होती है कि रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 13 and 8 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल दैट टचेस द इनर सर्कल, फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो भाई ये भाई दो सर्कल बना लेता हूं, आपको ये खुद ही करना है, आप कोशिश करोगे आपको आ जाएगा। समझो कि ये आपका सेंटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना है, मैं ग्रीन पेन से करता हूं। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 8 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 13 है और यहां पर 8 है, ठीक है। आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। अब अगर आप माइनस करोगे तो 105 आएगा। हाँ ये चलो मैं बता देता हूं बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। AOBC, देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हमको ये फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। आप लोग गिवन डेटा लिख लेना, क्या कॉर्ड है क्या टेंजेंट है वो सारी चीजें लिखना भाई, मार्क्स कटेंगे बोल रहा हूँ, हाफ मार्क्स इसके मिल जाते हैं। अगर फेल होने की कगार पे हो गए हाफ मार्क्स दे देगा गिवन के लिखने के। इन ट्राइंगल ABOB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। OB कितना है, OB है 13 स्क्वायर, OA कितना है, OA है 8 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 64 प्लस AB स्क्वायर। तो 169 में से आपको क्या करना है, 169 में से आपको 64 माइनस करना है AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 105। और ये 105 का कोई प्रॉपर रूट नहीं है। वो साहेब तो आनु हूं करवानो, आनु कहीं नहीं करवानो, आपने सीधू सीधू BC इज इक्वल टू 2 इंटू AB कर देना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 105। ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 105 आ जाएगा। आया समझ में, एकदम सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा दिया है। तो भाई आप समझ सकते हो कि आप लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है ना। डबल ही करना था और डबल ऐसे ही करते हैं और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट A लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर P, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट फ्रॉम A टचेस द सर्कल एट B, फाइंड APA। देखो हम लोग को क्या दिया है, पॉइंट A लाइज इन द एक्सटीरियर सर्कल विथ A, तो आप लोग को सीधा सीधा पाइथागोरस है, ये आप लोग ट्राई करोगे।
भाई यहाँ पर देखो आप लोग को ए पॉइंट दिया है और यहाँ से यहाँ तक का आपको पी ए फाइंड करना है, ठीक है। और आप लोग को दिया है टचेस द सर्कल एट बी, ये ए बी आपका 15 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर है, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर, इसका आंसर 17 आ जाएगा। देखो मैं मुंह पे आंसर निकाल लेता हूँ, तो आपको भी ऐसे आना चाहिए कि 15 225 का है, 8 का 64 है, 225 64 289, 289 का प्रॉपर रूट 17 सेंटीमीटर। तो आप अगर इतने आराम से अगर कर पाओगे तो आपका स्कोरिंग कोई काका नहीं रोक पाएगा, किसी का बाप आपका स्कोरिंग नहीं रोक सकता है। तो आप समझ सकते हो कि आपको कैसे लिखना है पेपर, लेकिन आपको सिस्टमेटिकली इसको अटेम्प्ट करके आना है, बिकॉज प्रोसेस कंसिस्ट मार्क्स, आंसर कंसिस्ट ओनली 1 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 6 wooden cube of the length 3 centimeter are arranged in the row of each other of the face. Find the total surface area formed in this manner. देखो आपको छोटे छोटे 6 क्यूब लगा दिए। ऐसे मैं बाजू बाजू में लगा रहा हूं, ऐसे तो कोई भी साइड फेस पे लगा सकते हो, ऐसे एक नहीं लगाए, ऐसे कितने लगाए, 6 लगाए। तो देखो ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3 की, तो 1 2 3 4 हो गए, 5 और 6। तो आपकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, सबकी मिला के लेंथ हो जाएगी 6 हो जाएगी, नहीं साहेब 18 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। आपका लेंथ कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। आप फिगर पूरी बना के बताना। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ भी हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, बिकॉज देखो ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बताता हूं आप लोग को। ये री ब्रेथ, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये यहीं तक है, वो ज्यादा निकल गया, वहां थोड़ा ज्यादा आ गया, इसको रब कर देता हूं, है ना। तो ये तो आप समझ सकते हो कि ये ब्रेथ है और ब्रेथ 3, और यही आपकी हाइट है। हाइट अलग कलर से करेंगे, ये तो हाइट भी उतनी ही है। सो हाइट कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। मतलब आप लोग को 6 वुडन क्यूब से जो नया बना है ना उसका सब बताना है। तो आप लोग को टीएसए बोला है, तो टीएसए ऑफ सॉलिड आपको क्या फाइंड करना है, टीएसए ऑफ सॉलिड। सो दैट वुड बी 2LB BH LH। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 L की जगह पर 18 इंटू 3, ब्रेथ की जगह पर 3 इंटू 3 और H की जगह पर 18 इंटू 3। अगर आप ये रिलेशन को सॉल्व करोगे, पहले मल्टीप्लाई करना और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप ये रिलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आया समझ में, बहुत ही इजी था। लेकिन देखो इतना इजी सम मेरे ख्याल से सरफेस एरिया में आना बहुत ही ना के बराबर रहेगा, भले 2 मार्क्स में, लेकिन थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना, ऐसे फॉर्मूला और वैल्यू रखने के मार्क्स मिल ही जाते हैं, आंसर को सिर्फ एक ही मार्क्स मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। देखो आज मैंने काफी सारे, मैं खुद मानता हूं मैंने आंसर्स छोड़ दिए, क्यों, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप सॉल्यूशन करके प्रैक्टिस करो और आप आंसर बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर कर देना, बिकॉज आंसर लाना अपना इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रोसेस करना अपना इंपॉर्टेंस था। आंसर आप लाओगे ताकि आपको भी आइडिया आएगा कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो देखो मोड कैसे करना है वो मैं समझा रहा था। तो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, तो ये हो जाएगा आपका F1। तो 200 से 300 आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। खास मॉडल क्लास रिप्रेजेंट करना जरूरी है, बिकॉज आप अगर मॉडल क्लास नहीं बताते हो तो बहुत ही मार्क्स जा सकते हैं, बिकॉज मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट चीज है। पता कैसे चलता है कि भाई ये है। अब आपको F1 बताना है, सो F1 आपका हो जाएगा 37, F2 हो जाएगा आपका 21 ना साहब खोट्टू, हाँ खोट्टू मैंने खबर पड़ी गई भाई, खोट्टू लखाई खोट्टू 13। 1 के बाद 2 आता है इसलिए F2, और 1 के पहले क्या आता है, 0, इसलिए हो जाएगा F0। भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैं ये डेटा निकाल रहा हूं। H कितना हो जाएगा, 100, और L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 200, ये रहा। अब देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूं, L प्लस Z F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणिया H, दैट्स इट। L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 इंटू H। जैसे ही इसमें वैल्यू रखोगे आपका आंसर आएगा, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, आंसर ला देने का बाबा। आंसर लिया जो जे आवे तेनो आंसर लिया जो। आंसर नो આપણે ફોર્મ્યુલાને વેલ્યુ મૂકવા આપની, આપણે જે પાસ થવાવાળા વિચાર ફોર્મ્યુલાની વેલ્યુ મૂકી જવાની, પણ કોઈ પણ નવ સમમાં, કેમ કે તમને ખબર છે અમે બધા કરાવું છું, આમાંથી તમારે કોઈ બી નવ લખવાના છે।
કયા 9 લખવાના છે એ તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. A pair of dice was tossed simultaneously on the sum of the number on a dice is 12 and the product on the number of the dice is 12. देखो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को ये बोला है कि sum on the dice of the product 12 और sum on the product of the dice is 12. मतलब यहाँ पर sum बोला है तो sum तो भाई एक ही होता है 1/36. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पहली प्रोबेबिलिटी है इसलिए a लिख देता हूँ. आप लोग लिखोगे, एक काम करता हूँ आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया है प्रोबेबिलिटी का. ऐसा मतलब p ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ है, सॉरी सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 12 इज इक्वल टू 4/12. 4 1 जा 4 3 जा दैट इज 1/3 और सॉरी 4 नहीं आएगा, गलती हो गई 1/36. कितना आएगा 1/36. एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 12. तो देखो आपको यहां पर डाइस ऑन 12 है, इसका मतलब देखो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 2 6 जा 12. तो ऐसे कितने आते हैं 4 नंबर. देखो यहाँ प्रोडक्ट पूछा था, एडिशन नहीं पूछा था, इसलिए इसका कितना आएगा 4/36. तो 4 1 जा 4 9 जा, तो इसका कितना आ जाएगा 1/9. तो यहां पर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है. मैं जानता हूं मैंने काफी सारे आंसर्स नहीं बताए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो. मेरे वीडियो का एक ही पर्पस रहता है कि अपना जीएससीबी के स्टूडेंट्स का वीडियो रिजल्ट सुधरना चाहिए, वो लोग का बेस्ट स्कोरिंग होना चाहिए. बिकॉज जीएससीबी शुड स्टॉप एंड ड्रॉप इन द मार्केट. सो जीएससीबी स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज जीएससीबी के लिए मैं काफी मेहनत करता हूं. आपको अगर वर्थ लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने जीएससीबी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. चलिए टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. बाय बाय.